बात अब जरा अगर महाराष्ट्र की करें तो बताएं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है। 24 घंटों में करीब 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। महाराष्ट्र में मामले भी सबसे ज्यादा सामने आए हैं। आपको याद दिला दें, 24 घंटों में 29,644 केस कोरोना संक्रमण के सामने आए। सबसे ज्यादा जो अभी 24 घंटों में जो मौत का आंकड़ा सामने आया था वो भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा था। महाराष्ट्र से हमारी सहयोगी ज्योत्सना की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में भले ही स्थिरता आई हो, लेकिन महाराष्ट्र में अब भी मौत का आंकड़ा रोकने में राज्य सरकार को सफलता हासिल नहीं हुई है। तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन पर भारी जोर दिया है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए सुबह से ही यहां पर आ चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में 1962 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। अगर कोरोना के पहले डोज की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक जो है वो कोरोना की पहली डोज 1,61,23,408 लोगों को लग चुकी है, जबकि दूसरी डोज 43,41,785 लोगों को जो है कोरोना की दूसरी डोज लग चुकी है। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक 2,04,65,193 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लग चुकी है। और इसी के साथ महाराष्ट्र जो है वो देश में नंबर 1 है, जहाँ सबसे ज़्यादा कोविड वैक्सीनेशन की डोजेज लग चुकी है। और सिर्फ राजधानी मुंबई की बात करें, आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो 29,29,797 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। यानी कहीं ना कहीं एक तरफ आंकड़ों में स्थिरता पाई जा रही है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी भारी तादाद में होते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन मुंबई। तो देखा आपने किस तरह से महाराष्ट्र में भी स्थिति बनी हुई है। सीधे रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का ही, जहां से मेरी सहयोगी ज्योत्सना गांगने मेरे साथ में है। ज्योत्सना, आप पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मृतकों की संख्या महाराष्ट्र में पाई गई, सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए। वैक्सीनेशन भी क्या उसी तेजी के साथ में बढ़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कंट्रोल करना चुनौती है सरकार के लिए भी। बिल्कुल सही, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ से ज़्यादा आवागमन लोगों का होता है। अगर दूसरे राज्य से भी अगर महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो लोग रोज़गार के लिए भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और मुंबई में आते हैं। तो इसी की वजह से महाराष्ट्र में कोरोना को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के पास। दूसरी बात करें कि राहत की बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो पिछले एक हफ्ते से अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो आंकड़ों में भारी कमी दिखाई दे रही है। मतलब सिर्फ महाराष्ट्र में जो आंकड़े वो 30,000 से कम हो चुके हैं। अगर मुंबई की बात करें तो 1,500 से भी कम हो चुके हैं। लेकिन अब चुनौती है मौतों का आंकड़ा रोकने में, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 555 लोगों की मौत पूरे महाराष्ट्र में हो चुकी है। दूसरी तरफ मुंबई में 54 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ राज्य सरकार जो है वैक्सीनेशन पर भारी जोर देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने देश में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से वैक्सीनेशन मुहिम चलवाई। एक दिन में भी सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन जो हुई है वो 1.5 लाख से भी ज़्यादा एक दिन में महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन होती है। दूसरी तरफ मुंबई में 29,29,000 से भी ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। मुंबई मॉडल की तारीफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने की है। तीसरी तरफ 2 करोड़ के से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं राहत की बात यह है कि वैक्सीनेशन तेज़ी से चल रहा है। दूसरी तरफ आंकड़ों में जो है वो स्थिरता आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा रोकने में अभी भी कामयाबी सरकार को नहीं मिली है। तीसरी तरफ बात करें कि ये आंकड़ों में जो स्थिरता आई है वो पिछले हम लोग बात करें तो एक हफ्ते से दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा कि फ्लक्चुएट भी आंकड़े जो है वो होते हैं। कभी 30,000 का मतलब 30-35 तक चले जाते हैं, कभी 25 से 30 आ जाते हैं। लेकिन जो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक पीक पॉइंट पकड़ना था वो अभी वो ग्राफ का पीक पॉइंट पकड़ चुका है महाराष्ट्र में। और अभी महाराष्ट्र के आंकड़े जो इसी तरह से कम होते हुए नजर आएंगे, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। बिल्कुल उम्मीद भी यही है ज्योत्सना कि आने वाले दिनों में स्थिति कंट्रोल में हो। वैक्सीन जो है, वैक्सीन लोगों को एक उम्मीद जगा रही है कि वैक्सीन से वो कोरोना से बच सकते हैं, तीसरी लहर का जब खतरा है तब भी।